जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय SK सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच टाइम एंड वर्क का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हमारा बेसिक क्लास होगा। आज हमारा इस क्लास का पहला दिन होगा टाइम एंड वर्क का। तो हमारे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे। आप लोगों को यह वीडियो स्किप नहीं करना है क्योंकि यह बेसिक है। अगर आज आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो पूरा जो वीडियो बनने वाला है टाइम एंड वर्क का, वह आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही कम समय में आप कैसे सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भाई समय एवं कार्य। समय एवं कार्य का मतलब है अगर आप कोई कितना समय में वह काम को पूरा कर लेते हैं, ऐसा आपका यह चैप्टर होगा। जैसे में मान लीजिए आपका घर बन रहा है और आप क्या है अकेले उस घर को 10 दिन में बना पा रहे हैं। अगर आप व्यक्ति कोई ए है उस काम को 10 दिन में कर पाता है, अब बी कोई व्यक्ति है उस काम को 15 दिनों में कर पाता है, तो बोला जाता है कि भाई हम लोग दोनों आदमी जब काम करेंगे यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला टाइप का बनेगा। टाइप 1 का बात करते हैं, है ना। टाइप 1 की बात करते हैं तो यह टाइप पहला होगा, है ना, कि जब ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो भाई आपको मैं सबसे शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा एलसीएम प्रोसेस से। तो आपको 10 और 15 का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है भाई, एलसीएम ऑफ 10 और 15 का। तो यह निकल के आया होगा 30। और इसको मान लीजिए भाई 30, इसी को मान लीजिए काम। क्या है, इसी को मान लीजिए काम। तो काम को यूनिट से दिखा देते हैं या वर्क से दिखा दीजिए। कहने का मतलब हो गया आपके घर के बाहर 30 बोरा रखा हुआ है। कितना बोरा, 30 बोरा रखा हुआ है, या 30 ईंट रखा हुआ है। उसको घर के अंदर लाना है तो एक कहता है कि हम भाई 10 दिन लेंगे। इसका मतलब ए का कैपेसिटी है एक दिन में 3 ईंटा लाने का, मतलब 30/10 बराबर में 3 आया होगा। तो ए एक दिन में कितना लाएगा, 3 लाएगा। और बी कहता है कि हम 15 दिन लेंगे। इसका मतलब 30/15 किया होगा, तो यह 2 ईंट घर के अंदर लेकर के आ रहा है एक दिन में। इसका मतलब 2 हो गया। तो कहता है क्या, ए प्लस बी जब दोनों आदमी साथ में काम करेंगे तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ए प्लस बी जब दोनों आदमी काम करेगा, एक दिन में 3 2 5 काम होगा। टोटल काम करना है 30, तो दिनों की संख्या हो जाएगा टोटल काम बटे एक दिन में जो काम हुआ है उससे भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यह हो जाएगा 6 दिन। कितना दिन, 6 दिन, क्योंकि यह 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 6 दिन आपका आंसर हो गया। पहला टाइप तो भाई इसी तरीके का है। चलिए एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर ए, है ना, ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और बी उस काम को 25 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, आपका यह क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा, यह आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने जिस तरीके से पहला क्वेश्चन बनाया, ठीक उसी तरीके से यह क्वेश्चन भी बनेगा। 20 और 25 का, जैसे यहाँ 10 और 15 का एलसीएम लिए थे, ठीक उसी तरीके से 20 और 25 का एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लिए होंगे तो यहाँ से 100 आया होगा, और 100 को इसी को बोलिए कि यह मेरा काम है। यह 100 यूनिट मेरा क्या है, काम है। घर से बाहर 100 बोरा रखा हुआ है, घर के अंदर लेकर के आना है। ए कहता है कि हम 20 दिन में लाएंगे। इसका मतलब हो गया ए का एक दिन का काम जो होगा वह 5 बोरी लाने का होगा। वह एक दिन में कितना लेकर के आएगा, 5 लेकर के आएगा। जबकि बी कहता है कि हम भाई 100 बोरा रखा हुआ है तो हम 25 दिन में ला सकते हैं। इसका मतलब ए बी जो होगा एक दिन में 4 लेकर के आ रहा। जब दोनों साथ में काम करेगा,
यह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो a प्लस बी एक दिन में 5 प्लस 4 9 काम, तो टोटल काम जो है भाई 100 अब बट्टे में 9 कर देंगे तो यह दिन हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं। 100 बटे 9, 100 बोरा लाना है, एक दिन में 9 काम, तो दिनों की संख्या टोटल काम बटे एक दिन का काम कर लिए होंगे, तो इसका आंसर आया होगा 11.1 बटे 9 दिन। सही है कि नहीं। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो टाइप नंबर 1 कहा जाए तो यही आपका क्वेश्चन होगा। चलिए अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 पे, है ना। टाइप 2 पे बात करते हैं। अब टाइप 2 क्या हो जाएगा। टाइप 2 टाइप का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों कि पहले कोई काम कर रहा है और काम छोड़ के चला गया, काम छोड़ के चला गया। चलिए बात करते हैं, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ये क्वेश्चन बोला है। और बोलता है क्या कि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू किया है, ए और बी दोनों मिलकर के काम शुरू किया है और 2 दिन बाद ए छोड़ करके चला जाता है। शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, मेरी जो बातें हैं इस पे ध्यान देना है। आज क्वेश्चन नहीं दिखा पा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको क्वेश्चन के साथ आएगा, ठीक है। आज हमारा बेसिक है। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 75 दिन में। ए और बी काम को शुरू करते हैं, 2 दिन बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है, शेष काम बी कितने दिनों में करेगा, है ना। तो शायद इस दोनों का एलसीएम निकाल लिए होंगे, तो यह आ गया होगा 75। 75 यूनिट कहते हैं काम है। 75 बोरी घर से बाहर रखा हुआ है, उसको घर के अंदर लेकर के आना है। तो ए कहता है भाई हमारे कैपेसिटी है, हम 15 दिन में ला सकते हैं, इसका मतलब एक दिन में जो लाता होगा वह 5 बोरी घर के अंदर लेकर आता होगा। क्लियर है। बी बोलता है क्या, हम 25 दिन में काम करेंगे, 75 बोरा घर के अंदर लेकर के आएंगे, इसका मतलब बी एक दिन में 3 बोरा लेकर के घर के अंदर आ रहा है। क्लियर है। हमने क्वेश्चन में बोला कि ए और बी साथ मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं और 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब यह साबित हुआ ए प्लस बी का 2 दिन का जो काम होगा दोस्तों वह कितना होने वाला है। ए एक दिन में 5, बी एक दिन में 3, 5 + 3 8 हो गया। 2 दिन का काम, इसका मतलब 16 काम हो गया। कितना काम हो गया, 16 काम हो गया। तो भाई काम कितना करना था, 75। 75 में से जब 16 को घटा देंगे तो 59 वर्क और करना है। कितना करना है, 59, 59 यूनिट और काम करना है। अब कहता है ए काम छोड़ करके चला गया, ए को कट कर दिया। अब कौन करेगा, बी। बी एक दिन में कितना, 3। तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो बी बराबर जो हो जाएगा भाई 59 काम बचा था, एक दिन में 3 काम, तो 3 से भाग दे दिए, यह आपका आंसर हो जाएगा। इतना दिन, इसी को अगर फ्रैक्शन में दिया है 19 × 57 2/3, 19.2/3 दिन हो जाएगा। यह टाइप आपका 2 हो जाएगा। सही है। चलिए यह बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन। जैसे में क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, और बोल रहा है क्या भाई कि, है ना, बोल रहा है ए काम को प्रारंभ करता है और 2 दिन बाद बी शामिल हो जाता है। कितना दिन बाद, 2 दिन बाद बी शामिल हो जाता है। टोटल काम कितने दिनों में होगा, टोटल काम कितने दिनों में होगा। तो भाई ठीक उसी तरीके से जैसे हम पिछले क्वेश्चन कराते आ रहे हैं, उसी तरीके से सॉल्यूशन करना है।
25 और 30 का एलसीएम जब निकालेंगे वह निकल के आएगा 150। इसका मतलब यह काम हुआ 150 काम करना है। 150 बोरी घर से बाहर रखा हुआ है, उसे घर के अंदर लाना है। ए कहता है कि हम 25 दिन में लाएंगे, इसका मतलब एक दिन में ए 6 काम कर रहा है। बी कह रहा है हम 30 दिन में लेकर के आएंगे, एक दिन में यह 5 काम कर रहा है। क्लियर है। अब कहा जा रहा है भाई कि ए जो है 2 दिन काम अकेले किया है, तब जाकर के बी शामिल हो रहा है। तो 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का काम जो हो जाएगा, इसका मतलब 6 गुना 2 12 काम हो गया। 150 में से जब 12 को घटा देंगे तो 138 काम बचेगा। अब जो करना है भाई, अब 138 काम जो करना है ए प्लस बी दोनों मिलकर करेगा। तो ए प्लस बी शेष काम को कितने दिनों में किया, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा एक दिन में ए प्लस बी के एक दिन का काम जो होगा 6 5 11 होगा। 138 काम करने में कितना दिन, 138/11, 138/11 दिन। शायद आपका आंसर आ गया होगा। 11 एकम 11, 1 2 28 11 दूना 22, 6 पूर्णांक इतना दिन, 6 पूर्णांक है ना 12.6/11 दिन। यह बोल रहा है शेष काम को। अगर टोटल काम कितना दिन में हुआ समाप्त, तो 2 दिन और जोड़ लेंगे, क्योंकि 2 दिन क्या है ए अकेला काम किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 14.6/11 दिन। यह टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, 14.6/11। ठीक है दोस्तों, तो हम आज इतना ही रखते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप अगला टाइप को देखेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अगर हमारे इस YouTube चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। सभी को जय हिंद, जय भारत।